राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दीपावली स्पेशल में बेसन के दानेदार और एकदम स्वादिष्ट लड्डू की एकदम आसान रेसिपी। वैसे तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि बेसन के लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आते थे, मतलब कुछ लोग जो लड्डू बनाते हैं उनसे बनते नहीं है, टेस्टी नहीं बनते, हलवे जैसे बन जाते हैं, दाना नहीं बनता है, खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैं कमेंट्स के द्वारा आपको रिप्लाई भी करती थी, थोड़ा थोड़ा सा तरीका बताती भी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समझ में नहीं आता था। तो ये है मेरी भतीजी, तो ये अपनी ससुराल जा रही थी घर से, कल मतलब घर पे गई हुई थी। घर पे से आते हुए बीच में मेरा यहाँ पे ससुराल पड़ता है, तो ये यहाँ पे घूमने के लिए आ गए थे मेरी भतीजी और जो है मेरे क्या लगेंगे वो जमाई राजा यही लगेंगे ना। तो ये बोल रही थी कि बुआ जी मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ तो वो गला पकड़ते हैं, अच्छे बनते नहीं और पता नहीं क्यों नहीं बनते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली है। मैंने सोचा मौका अच्छा है, हम किसी को किसी कमेंट्स के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं तो उस तरीके से ना हम समझा नहीं पाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये बिल्कुल एक लाइव प्रूफ हो जाएगा, ये है मेरे दामाद तो मतलब मैं उसी तरीके से आपको समझा पाऊंगी। इधर मैं अपनी भतीजी को बताती रहूंगी और मेरे माइंड में आता रहेगा कि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती करते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, मैंने इसको पहले तो ये समझाया था और मैं इसको यही बता रही थी कि आज के बाद मतलब तू बहुत अच्छे से लड्डू को बना पाएगी। तो बोल रही थी कि बुआ जी मैं यहाँ पर घी कितना डालूं, बेसन कैसे डालूं, आँच को कितनी ज़्यादा रखनी है कितनी कम रखनी है। तो मैंने बहुत बारीकी से उसको बताया था, वही बारीक से बारीक बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ये मिठाई ऐसी होती है जिसमें कोई भी मेजरमेंट का इशू नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले मैंने घी डाला था, तो घी का यहाँ बिल्कुल भी मेजरमेंट नहीं है, जितना आपके पास घी हो आप इतना घी डाल सकते हो। यह डिपेंड करता है आप यहाँ पर जितना ज़्यादा घी डालोगे बाद में आपको लड्डू बनाने के लिए उतना ही ज़्यादा मीठा डालना पड़ेगा। अब ज़्यादा मीठे के लड्डू पसंद करते हो तो यहाँ पे और भी घी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कम घी में भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखे जैसे मैंने घी को डाला, इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पॉइंट आया था ये कि मुझे बुआ जी यहाँ पर घी वगैरह कितना डालना है, तो मैंने उसको बताया कि घी का कोई मेजरमेंट नहीं है। यानी कि जैसे हम 500 ग्राम के जितना बेसन ले रहे हैं तो उसमें आप 100 ग्राम 150 ग्राम के जितना घी डाल सकते हो। बराबर का घी भी डाला जाता है वैसे तो, लेकिन कम मीठे के बनाना चाहते हो तो वहाँ पर कम घी डालिए। इसमें घी डालने की अगर मैं बात करूँ तो जितनी आपको जरूरत लगे आप बाद में भी घी डाल सकते हैं, जब तक ये भूनता है ना जब तक आप वहाँ पर घी को डालते जाइए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के जितना घी और डाल दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा था। बहुत कम मीठे के नहीं बनाने थे, मतलब मीडियम से मीठे के लड्डू बनाने थे यहाँ पर। फिर ये बोल रही थी कि बुआ जी मतलब पता कैसे लगेगा मुझे कि भुन गया है। तो भुनने का वैसे पता लग जाता है, इससे बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है, ये फ्लफी सा हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। बट फिर भी मैंने इसको बताया कि अगर नहीं किसी वजह से समझ आ रहा है तो मान लेते हैं 500 ग्राम आप बेसन ले रहे हो, आपने भूनना चालू कर दिया है, गैस का फ्लेम एकदम मीडियम और लो के बीच में कर दो। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके कम आंच पे आपको बेसन को भूनना है। आपके लड्डू दानेदार बनेंगे और एकदम टेस्टी बनेंगे और गला बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना। और आपको घड़ी देख लेनी है, मान लेते हैं 500 ग्राम बेसन भूनने में लग जाएगी आपकी 16 से 17 मिनट। तो आप क्या करोगे, गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में कर दोगे और 16 से 17 मिनट तक कंटिन्यू उसको चलाते जाओगे, ठीक है ना। तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उससे सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और धीरे धीरे जो बेसन का एक एक कण होता है ना वो धीरे धीरे भून के अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इनके लिए खाना भी बनाना था, साथ में मैंने इसको लगा ही दिया था कि अपने हाथ से बनाएगी तो अच्छे से पता लग जाएगा। बाकी मैं बनाती रहूंगी, खड़ी होकर देखती रहेगी तो उससे पता नहीं लगेगा। और मैं इधर खाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज ये जाएंगे भी 1 से 2 घंटे के लिए कुल रुके हैं यहाँ पे ये। तो मैंने इसको बहुत बारीकी से बताया, देखो यहाँ पर जो है ना आपका बेसन ना मतलब भुनना शुरू नहीं हो चुका, लगभग में भुन ही चुका है, बस इसको थोड़ा सा और भुनने में टाइम लगेगा। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, खुशबू तो इसमें अच्छी आ रही है, ठीक है ना, और फ्लफी सा भी हो रहा था। और अब यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर एकदम पतला सा हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और साथ में
इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हमें गैस को ऑफ कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको और चलाना है। अब आप बोलो कि गैस को ऑफ करके चलाने का क्या मतलब है। जो हमारी कढ़ाई होती है उसकी तली बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसमें हमने घी डाला हुआ है और जो बेसन है पहले से ही भुना हुआ है। अगर हमने इसको चलाया नहीं 1-2 मिनट के लिए और, तो ये क्या होगा, कढ़ाई में नीचे लग जाएगा, तो जलने की स्मेल आएगी। सिंपल सी बात है। तो मैंने इसको नीचे उतार दिया और फिर से इसको अच्छे से 1-8 मिनट के लिए चला लिया था। मैं नहीं चाहती कि लड्डू खराब हो। इसको हमें छोड़ देना है करीब 20-25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ना फैन चल रहा था, मैंने काउंटर पे रख के छोड़ दिया था। ये तो 10 से 15 मिनट में ही ठंडा हो चुका था। मतलब अब बारी आती है यहाँ पर लड्डू बनाने की। तो लड्डू बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो बेसन का टेम्परेचर होता है इसका आपको बहुत ही ज्यादा बारीकी से ध्यान रखना है। आप बोलते हो ना कि दीदी हमारे तो हलवा बन गया है, उसके लिए आपको बेसन को ठंडा होने देना है। बहुत सी बार बोलते हैं कि लड्डू बनते ही नहीं है, वो खिलते चले जाते हैं। तो बेसन को आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया तो लड्डू बनने में दिक्कत होगी, और गर्म में डाल दिया तो वो हलवा सा बन जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर मीठा डाल दिया है, यानी कि मैंने डाला है बूरा। बूरा के आपके कमेंट आ सकते हैं, बूरा जिसको तगार बोला जाता है या फिर इसको पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी बोला जाता है। लेकिन ये पिसी हुई चीनी नहीं होती है, ये बूरा ही स्पेशली लड्डू के लिए आता है। मैंने अपने चैनल पर इसकी रेसिपी भी डाली हुई है, मतलब बूरा कैसे बनाते हैं आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब आप यहाँ पर चीनी को पीस के डाल सकते हैं। मिक्सी में थोड़ा सा चीनी को पीस के डाल लें। चीनी आपको कैसे डालनी है, बिल्कुल मेजरमेंट की टेंशन नहीं लेनी है। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बूरा डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि लड्डू बनने लगे हैं अच्छे से, हलवा से नहीं बन रहे, जब तक आपको यहाँ पे मीठा डालना है। तो हुआ ना, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। आपने भी देखा यहाँ पर मैंने करीब जो बेसन भुना है लगभग में 300 से 350 ग्राम के जितना मैंने यहाँ पर बेसन भुना है, और उसमें मैंने 100 से 150 ग्राम के जितना घी डाल दिया है टोटली। और जो मैं बूरा की बात बताऊँ, जो जिस पिन्नी से मैंने बूरा डाला है ये नाप के तोल के आई हुई थी फिलहाल दुकान पे से अभी, तो उसमें से मैंने करीब यहाँ पर 300 ग्राम के जितना बूरा डाल दिया है। आधा किलो बूरा में से थोड़ा सा बूरा बचा लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर लड्डू ना बहुत ही आसानी से बन रहे हैं, ये देखिए। तो जितने मोटे आपको लड्डू बनाने हो या जितने मोटे लड्डू बनाने में आप कंफर्टेबल हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो देखिए बन रहे हैं ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो लड्डू है वो अच्छे से बनने में नहीं आ रहे, खिल रहे हैं, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, 1-2 चम्मच के जितना नॉर्मल कच्चा दूध ही डाल लेना, मतलब ठंडा दूध डाल लेना है, उससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू तो हलवे के जैसे बन रहे हो, तो हलवे के जैसे अगर आपके लड्डू बनते हैं तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने बेसन के अंदर, मतलब जब बूरा डाली थी यानी मीठा डाला था वो गर्म था। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लड्डू तो एकदम मतलब पतले पतले से बन रहे हैं, क्या बोलते हैं ना, हलवा जैसे बन रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पर क्या करोगे, बूरा बढ़ा दोगे यानी मीठा डाल दोगे और उसकी अच्छे से मतलब मालिश सी करके और इसके लड्डू बनाना शुरू कर दोगे। तो शुरू में मैंने जो आपको लड्डू बना के दिखाया था, उसके बाद मैंने इस कढ़ाई को ऐसे के ऐसे ही उठा के रख दिया था, क्योंकि मैंने खाना बनाया था और खाने का ना टाइम हो चुका था। तो अब सभी को मैंने खाना खिला दिया है, मैंने खुद भी खाना खा लिया है और अब हम बुआ भतीजी मिलकर बना रहे हैं लड्डू। तो इसका नाम है रोहिणी। तो इसको वैसे लड्डू वगैरह बनाने आते नहीं है, मतलब बच्चे आजकल के थोड़े से ऐसे ही होते हैं। इसकी अभी कुछ साल भर पहले शादी हुई थी और ये अपने ससुराल में ही जा रही थी। तब इसके फूफा जी बोले जब रोहिणी लड्डू बनाना सीखना चाहती है तो सिखा दे और बना के इसको दे दे। तो मैंने थोड़े से लड्डू बना के दे दिए थे, बल्कि मैंने बाद में थोड़ा सा फील किया कि मुझे लड्डू थोड़े ना ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाने चाहिए थे, पर बातों बातों में और काम की जल्दबाजी में वो बात मेरे दिमाग से निकल गई और मैंने थोड़ी क्वान्टिटी में बेसन को भूना था। तो यहाँ पर एक मैंने मिठाई का डब्बा ले लिया है, श्री वृंदावन धाम जी से प्रसाद आया था ना, तो वो मैंने डब्बा उठा के रखा हुआ था कि मेरे किसी न किसी रेसिपी में काम आ जाएगा। सो आज काम आ ही गया है। अगर मैं इनको ऐसे किसी पिन्नी वगैरह में रख देती तो लड्डू बीच में ही फूट जाते। अभी किसी ने भी ये टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इनको भी खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। एडिटिंग कर रही हूँ आज ही मैं, जब ये गई थी तो फ़ोन करके पूछती हूँ खाने में लड्डू कैसे लगे हैं। तो इन्हीं के लिए मैंने लड्डू बनाए थे, तो मैं फिर बोलने लगी चल आज तू ही इन लड्डू को दिखा दे, क्योंकि ये लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। और ये जो लड़की है ना, मतलब बहुत सीधी सी है और थोड़ी सी शर्मीली सी भी है। और जो ये हमारे हैं जमाई राजा, ये बहुत चुलबुले से हैं, मतलब अच्छे हैं,
कुल मिला के बात ये है, लड़की भी अच्छी है और जो ये है मेहमान जी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए लड्डू थोड़े बनाए थे, इस बात का मुझे पछतावा रहेगा। आने वाले टाइम में जब ये आएंगे ना तब थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा बना के दे दूँगी। और बस अभी ये इनका ना चलने का ही टाइम हो रहा है, इन्होंने चलो चलो लगा रखी है बहुत देर से। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलती हूँ मैं किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी में।